मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस का इन्फेक्शन होता है, और याद रखिएगा जो वायरल का इन्फेक्शन होता है ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप इसको प्रिवेंशन करेंगे, ट्रीटमेंट ना करवाया तो ये किसकी तरफ जा सकता है, लिवर साइरोसिस की तरफ जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़त रसूल है और मेरा 8 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। आप या आपकी फैमिली में से किसी को भी लिवर के रिलेटेड या हेपेटाइटिस बी सी के रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, मरहम के थ्रू आप कंसल्टेशन ले सकती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस होता क्या है, हेपेटाइटिस बी सी है क्या। तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस कहते हैं लीवर की इन्फेक्शन को। लीवर की इन्फेक्शन क्यों होती है, ये बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस का इन्फेक्शन होता है, और याद रखिएगा जो वायरल का इन्फेक्शन होता है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता। उसके लिए आपको मुसलसल और काफ़ी टाइम के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो ये हेपेटाइटिस बी सी की कुछ टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, मतलब 5 टाइप की इसकी हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, इसकी 5 टाइप हैं इसकी। तो डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, इसकी वजह से उसका नेम भी इसी तरह का दिया हुआ है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये आपका लीवर जो है वो पहले इन्फ्लेम होगा। इन्फ्लेम होने की वजह से अगर इसको, इन्फ्लेम का मतलब सूजन हो जाएगी, स्वेल हो जाएगा, अगर इसको आपने प्रॉपर तौर पे डायग्नोस ना किया, आइडेंटिफाई ना करवाया, इसका ट्रीटमेंट ना करवाया तो ये किसकी तरफ जा सकता है, लिवर साइरोसिस की तरफ जा सकता है, लिवर का कैंसर बन सकता है। तो ये हेपेटाइटिस बताया। तो ये हेपेटाइटिस होता क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जंक फूड इस्तेमाल की, उसकी वजह से हो सकता है। अनहाइजीनिक फूड इस्तेमाल की, उसकी वजह से भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी सी। इसी तरह से आपने यूज़ सिरिंज इस्तेमाल की, नीडल इस्तेमाल की, उसकी वजह से हो सकता है। किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में भी यूज़ हो रहा है या किसी भी तरह का यूज़ हो रहा है वो यूज़ इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस बी सी हो सकता है। बी मोस्टली होता है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, और जो सी होता है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डाइट से भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट इसकी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे बच्चा कैसे जा सकता है या इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा इसके लिए इसकी ये प्रिवेंशन है जो मैंने आपको बताई है। ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप इसको प्रिवेंशन करेंगे तो आपको इसके ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप पहले से भी इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी सी हो सकता है। तो इनसे अवॉइड करेंगे तो हेपेटाइटिस बी सी से भी बचा जा सकता है। अगर हो गया तो प्रॉपर तौर पे इसकी कंसल्टेशन लें, इससे इसका ट्रीटमेंट होता है, इसकी डायग्नोसिस होती है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होता है।